किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, चार्ट मेथड से कैसे किया जाता है, इसको वैसे फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं भाई, चार्ट मेथड नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसको सोल्व करना है, ये तो मैंने बना रखा है चार्ट, इसलिए चार्ट मेथड मैंने बोल दिया, इसको फैक्टराइजेशन मेथड है ये, ठीक है। तो फैक्ट देखो कैसे करते हैं, कैसे कैसे सोल्व करना है हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखो एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना भाई, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस अब इक्वल टू के इधर है तो 24 को इधर ले आओ, -24 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दी। अब देखो किस तरीके से करने हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। कैसे करना, देखो स्प्लिटिंग, टर्म को स्प्लिटिंग करना है, वो तो सारी चीज वही रहेंगी, लेकिन इसमें मैं आपको एक सबसे मेन चीज ये बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, कि क्या बताने जा रहा हूं कि साइन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइन में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो मैंने ये देखो एक चार्ट मेथड बना रखा है आपके लिए, आपको याद नहीं करना, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे अपने आप याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो स्टेप वाइज, मैंने स्टेप वाइज आपको बताऊंगा, ठीक है। करने का तो देखो इसके बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, अपने सीखे भी होंगे। चलो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, क्या है प्यारे बच्चों, प्लस माइनस। तो देखो सबसे पहले तो आपने ये करना है, जो पहली टर्म है उसको ऐसे कैसे रखो, ठीक है, और जो लास्ट वाली टर्म है उसको ऐसे कैसे रखो, ठीक है, समझ आ गया। जो पहली टर्म है उसको ऐसे कैसे, जो लास्ट टर्म है उसको ऐसे कैसे। अब प्लस माइनस है, अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, समझ आ गया। आपको माइनस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन फैक्टर्स में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे किस तरीके से करना है, ठीक है। सोचना है ही नहीं, सोचना तो इसमें है ही नहीं। देखो अब देखना, ये चीज समझ आ गई। अब देखो, अब जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे इसको। देखो किस तरीके से, अब मल्टीप्लाई करने पे तो देखो, अब पहला स्टेप तो ये लगा लो आप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप आप लगाना, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको इस सी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये सी है ना, इस लास्ट वाली टर्म से। तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24। अब आपने 24 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 24 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए। अगर आपको ऐसे नहीं पता लगता तो आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, प्राइम फैक्टर बना लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, ठीक है। वैसे तो साफ पता लग रहा है, मैं आपको थोड़ी सी और सही चीजें बता दूंगा। 6 ये 6 पे जाएगा। देखो मैं आपको एक और इजी मेथड बताऊं, आपने जैसे प्राइम फैक्टर करने जाओगे ना, जैसे अपने प्राइम फैक्टर करा, जैसे पहला ही स्टेप करा, आप यहीं से बना के देखो। 12 दूनी 24, 12 में से 2 गए 10, और 12 और 2 14, लेकिन यहाँ तो 2 आना चाहिए। चलो फिर अगला स्टेप फिर करो, 2 6 12, 6 आ गया। और अब यहाँ से बनाने शुरू करो, ये तो हो गया 4, और ये 4, 2 टू द कितना करोगे, 4 हो गया, 4 4 और 6, 6 4 द 24, और 6 में से 4 गए 2, यस बन गई बात, ठीक है। आपको मैंने ये चीज बताई ही नहीं, ठीक है, ये थोड़ा मतलब अच्छी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। ये तो आप ऐसे भी करते 3 2, फिर इस तरीके से पूरा। तो जैसे जैसे आप फैक्टर बनाते जा रहे हो ना, वैसे वैसे देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, अपने आप हो जाएंगे क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है, फैक्टर अपने आप मिल जाएगा। देखो यहीं से मिल गया 4 और 6, ठीक है। 24 के आपको ऐसे दो फैक्टर मिल चुके हैं, 24 के ऐसे दो फैक्टर मिल चुके हैं, 6 और 4 मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ रहा है। लेकिन अब इस चार्ट मेथड में एक चीज ध्यान रखनी है कि बड़े वाला फैक्टर हमेशा पहले लिखना है। अब 6 को ऐसे कैसे चिपका दो, x को ऐसे कैसे चिपका दो, सॉरी 4 को ऐसे कैसे चिपका दो, और इनके साथ में x भी चिपका दो, बस खत्म हो गया काम, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो बिल्कुल सिंपल चीज है। अब वो ये दूसरा स्टेप था, अब तीसरा स्टेप क्या है, ये दूसरा स्टेप था, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, अब कॉमन लेंगे। अब इसमें कॉमन देखिए क्या कॉमन आएगा, x, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, कॉमन होता है जो सेम होता है। अब इसके पास दो टॉफी थी तो एक टॉफी रहेगी, एक x रह गया +6, ठीक है। अब यहां से प्यारे बच्चों देखो -4 कॉमन ले लिया, क्या x तो कॉमन आ नहीं रहा, -4 कॉमन ले लिया, यहाँ x रह गया। अगर आपने बाहर माइनस लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 4 6 द 24 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 चल रहा था वो लिख सकते हो। जब भी आपके ये दो फैक्टर सेम आ गए, इसका मतलब आपने फैक्टर बिल्कुल सेम बनाए हैं। एक फैक्टर तो आ गया, ये कॉमन है, एक तो कॉमन फैक्टर x + 6 आ गया, एक फैक्टर आ गया x - 4 और इक्वल टू 0। इसने कहा था सोल्व करो, x की वैल्यू भी निकालो, वो भी निकाल देंगे। अब ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, तो x + 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6। देखो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आई प्लस माइनस में इस मेथड से, ठीक है। x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक आया -6 और एक आया 4, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, आंसर देख लेना एक बार अपनी बुक में, ठीक है। तो समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से सारे करा दूंगा। अगर मान लो जो बच्चे ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं कि इस तरीके से इस चार्ट से नहीं करना, तो वो वैसे कर लेना, लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगा कि एक बार इस चीज को 20-25 क्वेश्चन है इस तरीके से सीखने की कोशिश करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा मेथड, और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 156। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये 56 को इधर लेके आएंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने फिर क्या करना है, मेरा पहला स्टेप ये होता है पहली टर्म को ऐसे कैसे, दूसरी ये वाली टर्म को ऐसे कैसे, ठीक है, लास्ट वाली टर्म को, फिर माइनस माइनस है चार्ट को लाओ। ठीक है, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, साइन का लफड़ा तो खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आना चाहिए, 156 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, 156। तो अब इसके फैक्टर बनाओ। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर लो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ से तो देखो बन नहीं रहा, आगे चलो, आगे चलते जाओ। अब ये 2 पे फिर चला जाएगा, 2 3 दा 6, ये 39 पे अभी भी नहीं बन रहा, देखो बात बन नहीं रही अभी भी। अब ये 3 पे 3 1 3, ठीक है, अब बन रही है, देखो यहाँ पे रोक लो आप, इसको यहीं पे रोक लो। 2 दूनी 4, 4 तीय 12, 12 को 13 से करेंगे 156, ये तो आएगा ही 156, 13 में से 12 गए, एक आना चाहिए था ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे एक आना चाहिए था, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे। देखो ये मैंने आपको कितना बढ़िया चीज बता दिया। ठीक है, तो यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तीय 12, 12 और 13 आ गए इसके फैक्टर। तो पहले हमेशा बड़ा फैक्टर लिखना है 13, फिर यहाँ पे बड़ा 12, यहाँ पे x, यहाँ पे x। ठीक है, तो अब देखिए, अब इन दोनों में से कॉमन उठा लीजिए, x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे -13। अब प्लस है तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पे अब हमें पता है क्या कुछ कॉमन आएगा, फटाफट बताइए। हाँ जी, 12 कॉमन आ जाएगा, तो x, अब ये आपको पता ही है 12 13 है, आप यहाँ डिवाइड भी मत करके देखना, क्योंकि आपको पता ही है 13 ही आएगा। अब ये दोनों सेम आ गए तो हमारा ठीक है, फैक्टर x, एक आ गया फैक्टर x -13, एक आ गया x + 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब x -13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13 आ गया, x + 12 इक्वल टू 0। अब प्लस वाली चीज उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, एक आ गया 13 और एक आ गया -12। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही ना। जैसे मान लो अब किसी फैक्टर्स में यहाँ पे मान लो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ये होता है ना, जैसे यहाँ 2 होता तो फिर उसको 2 से 156 से मल्टीप्लाई कर लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है हर बार, तो इसके साथ इसको पहले मल्टीप्लाई जरूर करना है अभी प्यारे बच्चों। ठीक है।